अच्छा, तो एक मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पे। अ, आपने पीछे से जो हमने नॉलेज पढ़ी है अभी वो यूज करनी है, ठीक है। एवरी रिलेशन इज द फंक्शन। एवरी फंक्शन इज द रिलेशन। अच्छा, जिसको भी आ रहा हो वो रेज हैंड करे और प्रॉपर रीजनिंग के साथ जवाब दे। जी, रेज हैंड करें। उम्मीद है कि ये सारों को आ रहा होगा इंशाल्लाह। हतमते के अदा। हाँ जी, बताएं डरगी। फर्स्ट बताएं आप। सर हमारे हिसाब से तो दूसरा सही है। मैंने फर्स्ट पूछा। नहीं सर, ये गलत है। हाँ, तो मुझे रीजनिंग दे कि सेकंड वाला फर्स्ट वाला क्यों नहीं है। सर रिलेशन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन भी होना चाहिए ना, जैसे दोनों अलग अलग होनी चाहिए, वो देखना है हमें। इस वजह से बी सही होगा। सही है, शाबाश। अच्छा, हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा रिलेशंस होते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो एग्जांपल देखा था वो ये था कि जो हमारे पास एवरी रिलेशन था वो फंक्शन नहीं था, क्योंकि जो उसके इनपुट्स हो रहे थे वो आउटपुट्स, हर एक इनपुट्स के जो आउटपुट्स थे वो रिपीट हो रहे थे। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि जो हमारा एवरी रिलेशन है वो कभी भी फंक्शन नहीं होता। हाँ, मगर एवरी फंक्शन इज द रिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जी सर। हाँ, अभी आते हैं कि हमने मैथ्स तो देख ली थोड़ा सा फंक्शन के हवाले से, थोड़ा सा शुड बी मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे एप्लीकेशंस का मतलब यही है कि आप रियल लाइफ के एग्जांपल बताएंगे। तो जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करें। जी, जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करें। रियल लाइफ एग्जांपल दे फंक्शंस के। जी, नेहा ककरोजा आप बताएं। आर यू हेयर? पहला सर आप बताएं, फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे। हाँ, देखते हैं अगर कोई और ट्राई करता है। अभी कुमार जी। सर अभी समझ नहीं आ कुमार। रहा। नहीं समझ आ रहा हाँ, सर। अच्छा, मतलब आपने कोई भी रियल लाइफ में फंक्शंस के एग्जांपल देखे ही नहीं कहाँ पे, या मैथ कहाँ पे अप्लाई नहीं की। अच्छा, एक एग्जांपल मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपका आइडिया भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सिंपल एग्जांपल, मैं रूम में बैठा हूँ तो रूम के अंदर ही जो चीज फंक्शन चल रही है मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होगी, एज अ इनपुट ट्रीट होगी, ठीक है। इनपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, और फैन चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें एयर मिल रही है एज अ आउटपुट। तो क्या ये हमारा फंक्शन होगा? जी। हेलो। जी जी। हाँ सुमित। सर आई थिंक ये फंक्शन होगा। हाँ, फंक्शन जी। फंक्शन वो होता है कि जो आपको यूनिक इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट जो यूनिक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर।
फंक्शन एज अ मतलब कोई मशीन होगी, ठीक है। आप कोई भी मशीन है, फंक्शन को एज अ मशीन ट्रीट करते हैं। कोई भी हम उसे एज अ कोई नंबर इनपुट देते हैं, वो उसे मतलब कि एज अ ग्रेड करके रेसिपी बना के हमें एज अ एक नंबर देता है, तो उसे हम कहते हैं कि जो फंक्शन वही होती है। तो आप कोई एग्जांपल दें, मोस्टली गर्ल्स को तो याद होगा एज अ कुकिंग में। तो बताएं रियल लाइफ में फंक्शन को आपने कहाँ देखा है? जी जी सुमित बताएं आप। सर एटीएम का एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा इनपुट? एटीएम में कार्ड डालते हैं, पैसे निकलते हैं। आउटपुट सेम आता है। नहीं, आउटपुट मनी होता है ना, कार्ड डालते हैं। इनपुट हमारा कार्ड होता है, आउटपुट मनी होता है। अच्छा, मैं ये फिक्स कर दूं कि वो जो हमारा रेंज है वो आनी चाहिए नोट्स ऑफ 5K, ठीक है। जी तो वो क्या आउटपुट होगा? जी क्या सर। मतलब वो फंक्शन बनेगा? जी जी। सही है। और कोई एग्जांपल? और कौन बताएगा एग्जांपल फंक्शन का? जी अभी कुमार। सर सेंडिंग अ पार्सल लाइक सर, हम उधर यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो वहीं पे पहुंच जाता है, आउटपुट भी हमें मिलता है वहीं पे। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन क्या है? यहाँ पे आपने इनपुट एज आप जिस ऑफिस में गए, ठीक है, आपने इनपुट दिया, ठीक है। जी आपका सर। यहाँ पे फंक्शन कौन सा है फंक्शन? सर वहाँ जो कस्टमर को सर रिसीव होगा सर, वही तो आउटपुट होगी ना सर। हाँ ओके। अब मगर यहाँ पे कुछ बीच में फंक्शन भी होगा, वो फंक्शन क्या होगा? आप फंक्शन किसे लेंगे? सॉरी सर, हाँ ये मिसल नहीं। आप पोस्ट में ले ले, वो आपका फंक्शन है। आपका जो मतलब आप उसे इनपुट दे रहे हैं फंक्शन, इसको पोस्टमैन को आपका वो पहुंचा रहे हैं एक दूसरे बंदे तक, तो ये हमारा क्या है? एज अ फंक्शन है। हम सर टी बनाते हैं, चाय। जी उसमें सर हम इनपुट देते हैं सर, मिल्क देते हैं, पानी देते हैं, शुगर देते हैं, और हमें आउटपुट में टी मिलती है। अच्छा, आप इनपुट एक दे रहे हैं। नहीं सर। हाँ तो इनपुट एक ही होना चाहिए। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आपका इनपुट होना चाहिए वो हमेशा यूनिक ही होना चाहिए। ओके सर। सर हाँ। डिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे? सर टाइम और स्पीड का। हाँ वैसे डिस्टेंस डिपेंड कौन सी चीज़ पे करता है। आप फंक्शन को बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? मतलब क्या ये इसका इनपुट क्या होगा? हम टाइम इनपुट देंगे, आउटपुट हमें स्पीड मिलेगी। या स्पीड टाइम आउटपुट इनपुट दें तो आउटपुट हमें टाइम। हाँ सही है। मगर आई थिंक ये फंक्शन स्पीड का होना चाहिए, मगर आप कह सकते हैं, ठीक है। जी और जी। कौन बताएगा? जी सदफ आप बताएं। सर मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा। ऐसा ना करें, आपने एग्जांपल बहुत देखे हैं रियल लाइफ। सर एजुकेशन का बताएं। हाँ हाँ बताएं। सपोज करें हमें ग्रेड्स चाहिए तो हमें हार्डवर्क चाहिए। हाँ हार्डवर्क हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें ग्रेड आउटपुट मिल रहा है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, और एक मैथमेटिक्स का ये एग्जांपल है, मिसाल तौर हमारे पास एफ ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। ये 2 पाई आर क्या होता है? जी व्हाट इज 2 पाई आर? एरिया ऑफ सर्किल, एम आई राइट? हाँ सुमित। सर नो आइडिया। आई थिंक आई थिंक ये एरिया ऑफ सर्किल है, मगर जो ये फंक्शन होता है, मतलब कि आप एज अ फंक्शन रेडियस हमारा फंक्शन होता है। जितना भी आप रेडियस मिसाल यहाँ पे एज अ आर इनपुट होगा हमारे पास, ठीक है। और जितना भी आप रेडियस देंगे उतना ही आपका जो सर्किल है वो
बड़ा होता जाएगा, ठीक है। मिसाल रेडियस 1 हो गई तो रेडियस 1 छोटी सी सर्किल बनेगी, और रेडियस 5 देंगे तो आपकी सर्किल बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मैथमेटिकल एग्जांपल है हमारा इसका 2 पाई फंक्शंस आर का। स्क्वायर वैसे है तो सर। 2 πr² है। जी जी, एरिया ऑफ सर्किल। हाँ सही है, तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो ये भी एज अ फंक्शन ट्रीट होगा हमारा। हाँ, और कोई एग्जांपल बताएं। जी डरगी, आप बताएं। सर रियल लाइफ के तो नहीं आ रहे। कोई बता दें। कोई भी नहीं है एग्जांपल? नो सर। कुकिंग में कोई एग्जिस्ट नहीं करता? सर मैंने कहा मुझे नहीं आ रहा। हाँ सही है, और किसी को नहीं आ रहा? जी, और किसी को आ रहा है? सर बताऊं? जी जी बताएं। सर फाइनेंस के हिसाब से देखें तो रिस्क और टाइम होता है। हाँ, कैसे? रिस्क जैसे रिस्क लेते हैं और टाइम भी लगाते हैं। यहाँ पे इनपुट क्या है? सपोज करें हम टाइम लगाते हैं। टाइम इनपुट है यहाँ पे। सर ये इसकी जगह से ले सकते हैं आई थिंक। सही है, ठीक है। तो अभी आते हैं मैथमेटिकली पे, कि हमारे पास जो फंक्शंस देखे थे वो हमने एज अ ऑर्डर पेयर भी देखा था, ठीक है। अभी देखेंगे कि जो फंक्शंस हमारे पास एज अ ग्राफिकली कैसे देखते हैं। तो 1 2 3 और बी फंक्शन है हमारे पास XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, जो ए सेट है हमारा, सॉरी एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे ए होगा हमारा, और यहाँ पे बी के एलिमेंट्स पड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और XYZ, ठीक है। और इसका मैप क्या बनेगा हमारा, कोई भी यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन होगा, ठीक है। इफ हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वहां पे देख रहे थे कि क्या था, ए क्रॉस बी एक रिलेशन था, तो यहाँ पे भी एक क्या होगा, कोई फंक्शन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इससे आप कैसे इनपुट्स बनाएंगे इसके, तो साथ में हमारे पास 1 का इनपुट होना चाहिए X, ठीक है, और 2 का होना चाहिए Y, 3 का होना चाहिए Z। तो जो हमारे पास इनपुट्स हैं ये हमारे एज अ इनपुट्स कहते हैं, ठीक है। ये सारे इनपुट्स होते हैं, ये सारे आउटपुट्स होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जो आपके पास जो इनपुट्स हैं उसका हमेशा यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो इसका आउटपुट X है, तो इसका 1 का और कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2 का जहाँ पे जो Y है, और 3 का यहाँ पे Z है, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, फंक्शन। अगर आपको कहा जाए कि 1 का वैल्यू Y भी है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि 1 का जो आउटपुट होना चाहिए वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। सर लेकिन 2 का x हो सकता है ना? नहीं, 2 का आप ये कह रहे हैं कि 2 का Y भी हो, 2 का X भी हो? नहीं, सिर्फ x। मतलब सिंगल हाँ होने चाहिए। हाँ, वो सिंगल होने, मतलब आउटपुट्स आपके जो यूनिक होने चाहिए हर एक इनपुट्स के। मिसाल पर आप ये भी बना सकते हैं कि 1 2 3 हो, और यहाँ पे XYZ, तो ये भी हमारा फंक्शन है। 2 पे लेकर जाएं 1 इस पे, ठीक है। तो ये भी एज अ फंक्शन है हमारा। तो आप दूसरा भी बना सकते हैं इससे, और क्या बन सकता है हमारा फंक्शन, 1 2 3 XYZ। तो 2 के X के साथ मैप करें 1 को 2 के साथ, और 3 को Z के साथ, तो ये भी हमारा एज अ फंक्शन होगा, क्योंकि इसके जो इनपुट्स हैं उसके जो आउटपुट्स हैं हमेशा यूनिक है। यहाँ पे 1 का आ रहा है Y, 2 का X आ रहा है, 3 का Z आ रहा है, यहाँ पे 1 का क्या आ रहा है, Z आ रहा है, 2 का Y आ रहा है, और 3 का X आ रहा है। तो सर फंक्शन की डेफिनेशन, जी जी
अगर ए एंड बी का वैल्यू सेम हो, मतलब ए फंक्शन है में ए 1 2 3 एंड बी में 1 2 3, जी जी, फंक्शन नहीं बनेगा ए या इक्वल बनेगा? हो ए जे, उसे डोमेन में हम सेम हो, कहते रेंज हैं कि में वो, सेम हो। हाँ, तो उसे वो फंक्शन कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। आप जब आएंगे आईबी में तो आप उसका डिटेल में पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो वो खुद से खुद तक मैप होता है। इसका ओके सर। ये हमने फंक्शन लिखा था यहाँ पे, ये फंक्शन है ए टू बी। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है हमारा जो ए टू बी तक है, ए के एलिमेंट्स बी तक मैप है। ठीक है, मैप मतलब के असाइंड है, कोई भी इसके ए के वैल्यू बी से असाइंड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसे फंक्शन कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ए टू ए मैप होगा तो उससे आइडेंटिटी मैप कहेंगे हम। ठीक है, ओके सर। आइडेंटिटी मैप कहेंगे। समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। हाँ, तो फंक्शन का आपको आइडिया क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होता है हमारा? जी सर। हाँ, सर तो मुझे एज ए कुछ, क्लियर है, लेकिन सर जी जी, लेकिन आउटपुट रिपीट नहीं होती। आउटपुट रिपीट हो सकते हैं। हाँ, बस यही पूछ रही थी मैं। अब सही। हाँ, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर एस सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और एम सेट है हमारे पास ओनली वाई। ठीक है, तो ये इसके सारे एलिमेंट इसके वाई के ऊपर ही मैप हो सकते हैं सारे। ठीक है, तो 1 2 3 सही है। तो ये हमारा हो गया कि ये एज अ फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन के जो हर इनपुट का आउटपुट यूनिक है। हमें ये नहीं कहा जाता है कि जो आपका आउटपुट है उसका जो इनपुट है यूनिक होना चाहिए, मगर इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एवरी इनपुट हैव यूनिक आउटपुट। जी सर, सही, समझ क्लियर? गई। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई आपको एग्जांपल गिवन हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है। अच्छा, फिलहाल तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। एफ ऑफ एक्स, अच्छा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन गिवन हो उसकी आपको डोमेन और रेंज लाजिम गिवन होगी। आप कभी भी किसी की भी फंक्शन की आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। कभी कभी आपको नहीं गिवन होती, मगर जो आप पहले पहले आप जाते हैं तो आपको गिवन होगी। मिसाल मैं कह रहा हूँ कि इसकी फंक्शन की यहाँ पे ए सेट है 1 2, ठीक है, और इसकी बी की डोमेन क्या, यहाँ पे एक्स प्लस वन लिखते हैं। ठीक है, और इसकी डोमेन होगी, ठीक है, यहाँ पे ए फंक्शन मैप है हमारा ए टू बी, और यहाँ फंक्शन है हमारा एक्स प्लस वन। अच्छा, फंक्शन का मतलब यही होता है कि आप इसको इनपुट दें। ठीक है, ए के इनपुट्स क्या है हमारे पास, डोमेन क्या है, ये हमारा डोमेन है ए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ए एलिमेंट फर्स्ट वाले में इसे 1 हम 2। डोमेन ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसे डोमेन ट्रीट करते हैं, और बी हमारा होता है इसे ट्रीट करते हैं एज अ रेंज। ठीक है, अच्छा, तो इसकी आप हर एक जो ए का वैल्यू आप पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या होगा, वन। वन के ऊपर क्या होगा, वन प्लस वन। जहाँ पे वन होगा एक्स एक्स वाली जगह पे आप वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टू। ठीक है, और एफ ऑफ टू भी पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, क्या आएगा हमारा, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन है। आप ऐसे फंक्शन को आप मैप भी कर सकते हैं। मिसाल तौर हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, ए 1 2, ठीक है, और आउटपुट हमारे पास क्या था, 2 3। तो आप देखें कि इफ ऑफ वन पे क्या आउटपुट आ रहा है, ये एज अ फंक्शन है। ठीक है, आप ये समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एफ ऑफ वन पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। वन। एफ ऑफ टू पे थ्री आएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया आइडिया कि फंक्शन जी क्या सर। यस होता है। सर, अभी समझ आ गया। हाँ, तो अभी एक और एग्जांपल हमारे पास, अगर आपको इसका ग्राफ बनाया दिया जाए कि इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रीट कर लें कि ये एक्स है हमारा, इनपुट्स जो होते हैं वो एज इनपुट्स ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, एक्स हमारे इनपुट्स होते हैं और वाई हमारे आउटपुट्स होते हैं। तो हमने जब भी वन इनपुट किया था तो हमें वैल्यू क्या मिला, टू।
ठीक है, और हमने जब भी 2 पुट किया तो हमें क्या मिला 3। तो आप बनाएं ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन में बनाएं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ पे आएगा वाई एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस, और यहाँ पे y का नेगेटिव वैल्यू जो होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि फंक्शन x का वैल्यू 1 होना चाहिए, 2, और y के वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहे हैं 2 और 3। हाँ, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2, तो 1 का वैल्यू 1 यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और 2 का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो 2 के सीधा सा यहाँ पे 3 के ही सीधा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस होगा। ठीक है, वो सीधा सा जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी। सही है। ओके सर। हाँ, तो ये ग्राफिकली आपने पिक्टोरियली देख लिया कि आप कभी भी आपको इस शेप में गिवन हो तो आपसे कंफर्म हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं। तो एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि ये फंक्शन है या नहीं है। 2-3 मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। ए बी 1 2 3 एक्स वाई, ठीक है, और ये लिख रहा हूँ मैं ए टू बी 2 3 एक्स वाई। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जी, जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करें। मैं आप बताएं कि इनमें से फंक्शन कौन कौन से हैं। जी, जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करें। हाँ जी, डर गए, आप बताएं। सर फर्स्ट वाला फंक्शन है, सेकंड वाला भी है। बस 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 बस। हाँ, दूसरा कोई और बताए। हाँ जी, इस बार बताएं आप तीसरा वाला। सर तीसरा फंक्शन नहीं है, उसमें डोमेन हमारी रिपीट हो रही है। शाबाश। अच्छा, उसके बाद फहीम आप चौथा बताएं, 4 नंबर। नेहा आप बताएं, नेहा। कौन सा सर? चौथा नंबर फंक्शन 4। नहीं है सर, चौथा फंक्शन नहीं है सर। सर सर फंक्शन नहीं है शायद, क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन रिपीट हो रही है। हाँ शाबाश। हाँ, अभी कुमार आप नंबर 2। सर ये फंक्शन होगा सर। क्यों फंक्शन होगा? सर यहाँ पे हम लेट सपोज कर लेते हैं, ए को मान लेते हैं सन और बी को मान लेते हैं फादर सर। ठीक है सर। जी जी। सर ए का रिलेशन तो हो गया एक्स के साथ, क्योंकि वो हो गए पेरेंट्स, उसका हो गया फादर हो गया एक्स, 2 का और 3 का फादर हो गया वाई। ऐसे भी सपोज कर सकते हैं डिफिकल्टी। बस डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास 2 3 है उसका जो इनपुट्स यहाँ पे हमारे पास एज अ यूनिक है, तो यहाँ पे 2 का इनपुट x है और 3 का क्या है y है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन हो गया। तो होप सो आपका फंक्शन का आइडिया क्लियर हो गया होगा, होप सो। सर जी जी। ये लास्ट वाला फंक्शन क्यों नहीं है? हाँ, लास्ट वाला इसलिए नहीं है कि जो हमारे पास 1 के ऊपर, हाँ सॉरी, लास्ट वाला है फंक्शन, सॉरी, लास्ट वाला हमारा होगा। बिल्कुल यस।
क्यों होगा? यहाँ पे 1 के ऊपर ए आ रहा है, इसके जो इनपुट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि इनपुट्स के जो डोमेन है इनपुट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पे 1 ए आ रहा है, 2 बी आ रहा है, सी पे भी ए आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट्स जो रिपीट हो रहे हैं मगर इनपुट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन। अच्छा, उसके बाद अभी आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको एक ग्राफिकली, मतलब मैं अभी एक और बात, जी हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज और को डोमेन। हाँ, इसका फर्क देख लेते हैं ताकि आपको इसके प्रॉब्लम में भी आ गया करेंगे हम। तो डोमेन तो ठीक है, एक अलग चीज है। रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है? किसी को कोई आइडिया है रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है? सर रेंज और कोडोमेन शायद एक ही होते हैं दोनों। थोड़ा नो सा सर, फर्क है। जी, फर्क बताएं। सर जो रिलेशन बनते हैं ना वो रेंज में हम सिर्फ वही लिखते हैं जो डोमेन के साथ होते हैं, पर को डोमेन में हम वो लिखते हैं जो बी के एलिमेंट सारे होते हैं। ओके, गुड, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एज ए एग्जांपल दूंगा ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेट ले रहा हूँ ए 1 2 3, और बी ले रहा हूँ, हमारे पास है एक्स वाई जेड, ठीक है? तो इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा? एफ ऑफ ए टू बी, ठीक है? अच्छा, ये जो हमारे पास पहली पहली जो चीजें गिवन होती है ना एफ ऑफ फंक्शन ए में, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट इसे कहते हैं, ये डोमेन है हमारा, ठीक है? इसे कहते हैं हम कोडोमेन। अभी आ जाते हैं इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है? हाँ, तो हमारे पास फंक्शन लिख रहे हैं ए और बी, 1 2 3 और एक्स वाई जी, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 2 और 3, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? हाँ, मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन है हमारा, इफ इसकी रेंज क्या होगी? एक्स वाई रेंज ऑफ जेड। एक्स वाई। एक्स और वाई जी क्यों सर, होगी? सर जेड से रिलेशन कोई शो ही नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स वाई होगी ना। हाँ, तो रेंज हमारे पास वो होता है, रेंज की डेफिनेशन ये होती है, आप लिख लें कि पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है? ऑल पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं, आउटपुट्स। ठीक है? जो आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं किसके? इनपुट्स के रिलेटेड। तो हमारे पास इनपुट्स क्या है? 1 का एक्स है, 2 के ऊपर वाई आ रहा है और 3 के ऊपर भी वाई आ रहा है, तो हमारी रेंज यहाँ पे आ रही है एक्स और वाई, ठीक है? और इस फंक्शन के आपको डोमेन पूछे तो डोमेन क्या है? सॉरी, हाँ, कोडोमेन। इसकी कोडोमेन क्या होगी? एक्स जेड वाई होगा। जेड। सर नहीं, ये तीनों। कोड, हाँ, तो कोडोमेन हमारा पूरा सेट ही होता है जो एक्स वाई जी होता है, ठीक? ये हमारे क्या होता है? पूरा सेट ही, ये पूरा सेट होता है एक्स वाई जी, ठीक है? इसे हम कहते हैं ये कोडोमेन है। अभी फर्क नजर आया कि रेंज हम किसे कहते हैं? रेंज हमारा उसे कहते हैं जो आपके ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हो, और कोडोमेन वो होता है कि आपके जो ए टू बी फंक्शन है वही होता है कोडोमेन, ठीक है? कि उसके करस्पॉन्डिंग आपको मे बी ये कोड रेंज, इससे आप, मतलब रेंज हमेशा क्या होती है? रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है? तो ये बात भी ज़हन में होनी चाहिए कि रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। तो कोडोमेन हमेशा बड़ा सेट होता है, रेंज छोटा सेट होता है, मगर कभी कभी बराबर ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिख लें एज अ 3 को आप मैप कर लें जी के ऊपर, तो आपकी जो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे कि ये हमारा सर क्या है? जी जी।
अगर उसका आउटपुट नहीं मिला हो तो फिर भी कोड उनपुट बोलेंगे। मिसाल तौर सपोज करें यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, इधर एक्स वाई पे वो सारी डोमेन्स रेंज डेट में कंसीडर नहीं करे कुछ भी। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप कोई भी आप फंक्शन कहेंगे, एक फंक्शन है उसके आप इनपुट्स दे रहे हैं, उसका आउटपुट कोई ना हो, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। सर अगर सपोज करें मैं रेंज ज्यादा दे रहा हूँ, डोमेन हमारे पास 3 है, रेंज हमारे पास 4 है, जी जी। फिर बोल सकते हैं उसको। उसे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे सपोज करें और डब्ल्यू भी दे रहा हूँ मैं नीचे जेड अब के मैं नीचे, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू आ गया, हाँ जी। एक्स्ट्रा हो ओके, हाँ सकता है जी, ये वाला डब्ल्यू। हाँ एक्स्ट्रा हो सकता है। आप इसे क्या कहेंगे, जो एक्स 1 के ऊपर 2, 1 का जो आउटपुट है हमारा एक्स है, 2 का आउटपुट है वाई, और 3 का आउटपुट है हमारा जी। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी एक्स वाई जी होगी, और इसकी डोमेन क्या होगी, सिर्फ एक्स वाई जी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगी। सही है, क्लियर है? रेंज तो ठीक है। हाँ, कल से हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सेट्स के हवाले से, फंक्शंस के हवाले से।